अब तक आपने देखा होगा डॉक्टर सरीना रिबॉन ले लेते हैं आई के बच्चे के रूप में, जिसने गोरो को मारा तो वही आई का मर्डर किया होता है। एक्वा समझ जाता है ये सब करवाने वाला उसके फादर है। अब देखते हैं आगे। बहुत साल पार हो जाते हैं। रूबी आइडल बनने का सपना लेके कई बार ऑडिशन देती है और उन सब में रिजेक्ट हो रही होती है, लेकिन इस बार उसे चांस लग रहा होता है, इस बार वो सिलेक्ट जरूर हो जाएगी। मैं एक दिन तो अपनी मॉम की तरह बन के रहूंगी। अपने सपने के बारे में बात करना अच्छा है, लेकिन तुम ये भी याद रख लेना तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं। तुम नहीं समझोगे एक्वा, जब मैं आइडल बन जाओगी मुझे पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे सपने को लेकर, बस तुम इन फालतू ख्यालों में मत रहना आइडल बनने का। तुम्हें पता ही होगा वो इंडस्ट्री कितना डार्क है। अच्छा मैं आता हूँ डायरेक्टर के पास से। मेरा भाई पूरा बदल गया हमारी मॉम आई के मरने के बाद। वो तो हंसना खेलना तक भूल चुका है। आई के मरने के बाद स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन 2 सालों में बैन हो जाता और मैनेजर की वाइफ यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लोगों को मैनेज करती है। हम लोग फिर से एक नया आइडल का ग्रुप क्यों नहीं बना लेते? तुम जितना आसान समझ रही वो इतना है नहीं। और वो भी उसे मना करने के बाद बोलती है तुम्हें पता ही होगा आई के साथ क्या हुआ था। अच्छा तुम ये बात छोड़ो, तुम्हारा ऑडिशन का क्या चल रहा है? तो वही लोगों का फोन आता और रूबी रिजेक्ट हो जाती है, उसी के कारण वो रो रही होती है। और ये सब एक्वा कराया होता है डायरेक्टर की मदद से। अगर उसे पता चल गया तो हो ही नहीं सकता। मैं वो कंपनी को लेटर भिजवा दिया हूँ जो रूबी अब काम ही नहीं करेगी, और उन्हें ब्लॉक कर दिया है जो वो कोशिश ना कर पाए फोन लगाने का, क्योंकि मैं नहीं चाहता रूबी आई के नक्शे कदम पर चले। दूसरे दिन एक आदमी आके सब बता देता है रूबी को। वो आदमी की तो खैर नहीं, बस एक बार मुझे ये ऑडिशन पार करना, फिर वो लोग मुझे खुद बुला लेंगे। हाँ, और कितना समय लगेगा मुझे समझ नहीं हो रहा है। जो आई के साथ हुआ है वो मैं रूबी के साथ होते हुए नहीं देख सकती। मैं उसे बचपन से एक माँ की तरह पाली हूँ। मैं उसे मना कर सकती हूँ लेकिन मैं करना नहीं चाहती। तो हम बस एक ही चीज कर सकते हैं, ये एजेंसी का बिजनेस कार्ड है ना। एक्वा वो एजेंसी के बाहर एक हैंडसम लड़का बन के जाता है और वहाँ से एक लड़की को काम के बहाने से यहाँ लाके पूछताछ करके भेज देता है उसे। और उस लड़की के जाने के बाद ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इन सब कंपनी में आइडल सबको कंपटीशन के भाव से एक दूसरे से जलन होता है। टाडा, कैसे लग रही हूँ मैं? एकदम क्यूट। वो दोनों रूबी को मना करते हैं तो वो एक ही चीज बोलती है, मुझे बस अपनी मॉम की तरह बनना है। तो मैनेजर की वाइफ बोलती है अच्छा तुम्हें बस आइडल ही बनना है तो हमारी एजेंसी में काम कर लो। क्या? हाँ, हम इतने सालों में फिर से खोल रहे तुम्हारे लिए। और इसी तरह स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन फिर से खुल जाता है और एक्वा चल जाता है डायरेक्टर के पास। तुम लोग सोच रहे होगे वो बार बार वहाँ जाता क्या करने के लिए, तो वहाँ पर वो एडिटिंग का काम सीखता है और कुछ एक्सपीरियंस गेन करता है। तो तुम्हारी बहन अपने सपने के रास्ता में चल दी, तुम्हारा क्या? तुम भी तो वही कॉलेज में जा रहे हो ना। रूबी जाती है आर्ट्स डिपार्टमेंट में और मैं जाता हूँ जनरल एजुकेशन में। दोनों में बहुत ही फर्क है। और मन में सोच रहा होता है मेरे फादर को ढूंढने का बस एक ही रास्ता है, वो है मेरा डीएनए। मैं इंडस्ट्री में पीछे से नजर रखा हूँ जिससे बस मुझे पता चल जाए वो है कौन आखिर। डायरेक्टर भी उसे समझाते हैं तुम ये सब छोड़ के अपना सपना क्यों नहीं पूरा करते, पर उसका सपना हकीकत तो एक ही है, अपने फादर को ढूंढना। उनके यूतो कॉलेज का आज पहला दिन रहता है। दोनों अपना अपना फील्ड में जाके एडमिशन ले लेते हैं। कोइंसिडेंटली वहाँ काना भी एडमिशन ली हुई होती है। अरे ये तो वही है ना बेकिंग सोडा चाटने वाली। अरे वो नहीं हूँ मैं वही हूँ जो 10 सेकंड तक रोने में महारत हासिल की हुई है। तुम पक्का आर्ट्स डिपार्टमेंट में हो ना? नहीं, मैं तो जनरल एजुकेशन में। वहाँ पर तो रूबी है। एक्वा डायरेक्टर के पास जा रहा होता है, काना उसका पीछा कर रही होती है। ये डायरेक्टर कौन है और तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने क्या एक्टिंग छोड़ दी है? और मजबूरन एक्वा को वहाँ पर उसे ले जाना पड़ता है। वो डायरेक्टर को देखती है और उसका पुराना याद ताजा हो जाता है। फिर खाते समय काना बोल रही होती है मैं एक प्रोजेक्ट की फीमेल लीड और वहाँ एक जगह भी खाली, अगर तुम चाहो तो वहाँ आ सकते हो। नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो बातों बातों में बताती है प्रोड्यूसर का नाम काबूरागी है। एक्वा एकदम चौंक जाता है और सोचने लगता है आई के मरने के बाद उसके पास 3 फोन मिले, उनमें से 2 फोन तो काम का नहीं था, लेकिन तीसरा फोन से वो कंपनी से बात करती थी और वह फोन में गलत पासवर्ड डालने से वो 30 सेकंड तक बंद हो जाता। एक्वा हर रोज 100 गलत पासवर्ड डाल के ट्राई करता और आखिर 4 साल के बाद 45,000 अटेम्प्ट के बाद वो फोन खुल जाता। फोन का रिसेंट हिस्ट्री में काबूरागी का नाम मिलता है। मुझे भी वहाँ काम करना है। क्या तुम टीवी ड्रामा में काम करोगे? आपने इसे क्यों बताया? तुम तो नहीं बताने वाले थे, इसी के लिए मैं ही बता दी। ये देखो, इसी में काम करेगा एक्वा, काफी मजेदार लग रहा है। हाँ, इसी में काम करेगा। आधे एपिसोड तो रिलीज हो गए और बाकी में एक्वा विलन का काम करने वाला है। हाँ, ये सब उसे सूट भी करेगा। चुप रहना तुम। फिर ये रिलीज हुआ एपिसोड देखते तो उन्हें इतना अच्छा लगता है जो लैपटॉप ही बंद कर देते हैं। एक्वा कैरियोके में काना से बात करता है तो उसे पता चलता है वहाँ सब घटिया फालतू वाहियात एक्टिंग करते हैं सिवाय काना के। तुम सोच रहे होगे तो ये शो को देखता कौन होगा? इसे देखती है बस लड़कियां हैंडसम लड़कों के वजह से। तो तुम छोड़ क्यों नहीं देती? ऐसी नहीं कर सकती हो ना। जब मैं बच्ची थी तब मेरे पास एक्टिंग स्किल बहुत अच्छा था, तब भी मुझे एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करना पड़ता
लगता था। मैं जितना ही मेहनत करती थी लोगों को कुछ कदर ही नहीं रहता था मेरा, और मुझे इंडस्ट्री में सर्वाइव भी करना था। मेरा कुछ पहचान था ये प्रोडक्शन से, तो मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया। ड्रामा वाला प्लेस में ये लोग पहुंच जाते हैं। काना अपने को एक्टर से उसका पहचान करती, ये स्टॉकर बन रहा है, मेरा नाम एक्वा है, और वो एटीट्यूड में निकल जाता है। तुम ध्यान मत देना एक्वा, छोड़ो उसे। रिहर्सल स्टार्ट हो जाता है। एक्वा आता है, अपना डायलॉग डिलीवर करने लगता है। तब उस लड़के के ऊपर पानी का एक बूंद क्या गिर जाता है, वो पूरा शूटिंग रुकवा देता है। साइड में काबुरागी बोल रहा होता है, काना बहुत मेहनत करी है प्ले के लिए, लेकिन ये ड्रामा तो बस प्रमोशन के लिए, छोड़ो, हमें उससे क्या लेना देना। एक्वा ये बात सुन लिया होता है और उसे काना के लिए बुरा लग रहा होता है। वो काबुरागी का फेंका हुआ सीक्रेट को पैक कर लेता है डीएनए टेस्ट के लिए। काना का ड्रामा का सीन शूट हो रहा होता है और वो सोच रही होती है, मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना अच्छा एक्टिंग करूंगी। अभी तक 4 एपिसोड आ चुके और उनका रेटिंग बहुत ही खराब चल रहा है। इसका मांगा तो बहुत ही अच्छा था, मैं जब भी पढ़ती थी मुझे आंखों से आंसू आने लगता था। काना एक्टिंग पर जी जान लगा देती है, पर वो लड़का बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाल रहा होता एक्टिंग को लेकर। वहाँ के लोगों को भी कुछ दिक्कत नहीं हो रहा होता उससे। तब वहाँ अचानक एक्वा आके उस लड़के के कान में बोलता है, तुम्हारा चेहरा बहुत ही खराब है, बिना एडिटिंग का तो तुम्हारा शूट भी नहीं हो सकता। और फिर एक्वा उसे गुस्सा दिलाने वाला बात कर रहा होता है। ये सब स्क्रिप्ट में तो नहीं रहता है, पर एक्वा कर रहा होता है जिससे ड्रामा थोड़ा सा अच्छा बन जाए, क्योंकि उसे काना के लिए अच्छा नहीं लग रहा होता है। वहाँ के लोगों को कहानी अच्छा लग रहा होता है तो वो लोग शूटिंग रोकते नहीं है। फिर काना के आखिरी रोल के बाद खत्म हो जाता है शूट। फिर वो लड़का एक्वा से माफी मांगता है अपनी गलती के लिए और एक्वा उसे माफ कर देता है। यही लड़की मांगा लिखे रहती है और वो अपने ड्रामा को देख रही होती है। तब उसके सामने वाली लड़की बोलती है, तुम अपनी आंखों को दर्द क्यों दे रही हो? मैंने कुछ एपिसोड तो देखा था, कुछ ज्यादा खास नहीं था, जिसे देख के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक मांगा राइटर को बहुत मेहनत लगता है ड्रॉ करने की, और उसका मेहनत वेस्ट हो जाए वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक्वा के चमत्कार की वजह से उसे भी अच्छा लगता है और वो देख के रोने लगती है। ये वीडियो जब लोगों के पास जाता है तब उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये ड्रामा एकदम वायरल हो जाता है। वहाँ पर काबुरागी आके एक्वा को बोल रहे होते हैं, तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो। ये आदमी से तो मेरा डीएनए मैच नहीं हुआ था, तो वो ये आदमी नहीं है। तुम्हारा चेहरा तो थोड़ा थोड़ा आई के जैसे दिखता है, मुझे पता है क्योंकि मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। तुम्हारा क्या रिलेशन था आई के साथ? मैं ही था वो जो उसे क्लाइंट देता था, और बाद में वो किसी से मिलती भी थी। किससे मिलती थी मुझे बताने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसके बदली में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हारा चेहरा अच्छा, उसी के लिए मैं तुम्हें अपने डेटिंग शो का ऑफर देता हूँ। अगर तुम मान जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ बता दूंगा। दोनों कॉलेज के लिए जा रहे होते तब एक्वा बोलता है, तुम्हारा स्कर्ट कुछ ज्यादा नहीं छोटा है, तुम हमेशा बुड्ढों की तरह बात करना कब बंद करोगे? काना उन्हें बता रही होती है, यहाँ पर ज्यादातर एक्टर या आइडल और वगैरह वगैरह जैसे लोग ही मिलेंगे बस। अरे यहाँ के बच्चे तो बहुत ही सुंदर है, उतना बड़ा बात नहीं है क्योंकि मैं भी तो अपनी मॉम की तरह दिखती हूँ। वहाँ पर रूबी अपने एक नया दोस्त बनाती है जिसका नाम रहता है मियामी। फिर वो उसे एक्वा के पास ले जाती है उससे दोस्ती करवाने के लिए, क्योंकि वो जानती है एक्वा तो अभी तक कोई दोस्त बनाया नहीं होगा। ऐसा नहीं है मैं दोस्त नहीं बना सकता, बस मुझे बनाना ही नहीं है। अरे ये छोड़ो, पता मैं क्लास में कितनी सुंदर लड़की को देखी, उसका नाम फ्रीज था, वो पूरा मल्टी टैलेंटेड और बहुत ब्यूटीफुल भी थी। हाँ वो जो भी हो, लेकिन मेरा फेवरेट तो हमेशा आई ही रहेगी। हाँ वो तो मेरी नंबर 1 फेवरेट है। उन सब के पीछे से वो जा रही होती है, तब रूबी खुश होती है उसको देख के, तो एक्वा उसके पास जाके बोलता है, क्या तुम मेरी बहन का दोस्त बन सकती हो? मैं तो तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारा हाल ही में ड्रामा आया था ना, और मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम्हारा नाम मियामी है ना, लेकिन तुम कौन हो? रूबी घर आके तमाशा कर रही होती है, अब तो मुझे और जल्दी आइडल बनना, मुझे तो कोई पहचानता ही नहीं है। काना थोड़ा सा फेमस रहती है कॉलेज में, तब एक्वा आके रूबी को बोल रहा होता है, तुम अपने आइडल वाले ग्रुप में उसे मेंबर क्यों नहीं बना लेती, इससे तुम थोड़ा जल्दी फेमस हो जाओगी। हाँ तुम्हें तो पता ही ना उसका और मेरा रिलेशन, तो तुम हर समय उसके सामने बेकिंग सोडा बोलोगी तो वो यही करेगी ना। एक्वा काना को सामने मिलने के लिए बुला लेता है। रूबी अपने दिल दिमाग पर पत्थर रख के उसे इनवाइट करती है। वो बोलती है सोचूंगी, पर फिर एक्वा के रिक्वेस्ट करने के बाद वो नहीं चाहते हुए मान जाती है। फॉर्म साइन करते हुए अपने डिसीजन को लेकर पछता रही होती है। फिर वो पूछती है, एक्वा अब आगे करने का क्या सोच रहा है? वो ये डेटिंग शो में काम कर रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी तुम सबको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसका नाम सुमी और ये बहुत ही पॉपुलर है। इसका नाम कुमाना और ये बहुत ही बढ़िया डांसर है। इसका नाम अकाने और ये एक्टर है। इसके बाद आती मैन जो यूट्यूबर है। इसका नाम कैंगो और ये बैड में है। वहाँ पर एक्वा सबसे प्यार से बात कर रहा होता है, अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक मैमचो को क्यूट बोलता है। ये लोग दोनों आग बबूला हो रहे होते हैं। हमें तो कभी क्यूट नहीं बोला वो नकचड़ा। मैनेजर की वाइफ उन दोनों को समझाती है वो अभी एक्टर है और उसका प्रोफेशन है ये सब करना, तो ये दोनों थोड़ा शांत होते हैं। एक्वा मुस्कुरा के बात तो कर रहा होता है, लेकिन अंदर से 1000 गाली भी दे रहा होता है। बेचारा ये सब आई के लिए कर रहा था, वरना तो काबुरागी बताएगा ही नहीं इसको। सुमी एक्वा के क्रश के बारे में पूछ रही होती, फिर अचानक उससे कान पर जाके बोलती है, अगर ये प्ले में मुझे किस करने का मौका मिलता तो वो काश तुम होते। एक्वा चौंकता है तो वो बोलती है, अभी कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा है तो बस एक्टिंग करो। घर पर रूबी बोल रही होती है, तुम आजकल बहुत आलतू फालतू काम
कर रहे हो, उसी के लिए मैं डिसाइड करोगी तुम डेट किसके साथ करोगे। और मैं चूज करती हूँ सुमी, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हें बहुत पता है ये सब के मामले में, तुम तो दूर ही रहो। रूबी स्कूल में जाके दिखती है तो फ्रिल नहीं आई होती है अपने काम के वजह से, और मियामी को भी कॉलेज के बाद कुछ काम रहता है तो वो घर आके बोलती है काना तुम किताबें पढ़ना बंद करोगे, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर रहे। तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं। तब मैनेजर की वाइफ आके वहाँ पर बोलती है मेरे टाइम में हम लोग इस पर शूटिंग करते थे, अब तो समय बहुत बदल गया। अगर तुम्हें पॉपुलर होना है तो तुम्हें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि यूट्यूब। हाँ, इसी तरह का। लेकिन एक मिनट, रूबी का चेहरा थोड़ा सा अच्छा है तो उसे कुछ 1000 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, और मैं भी थोड़ा पॉपुलर हूँ तो मुझे 10,000 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। पर इससे क्या होगा? उसी के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए उसे बुलाई हूँ। ये तो ठरकी है। ओ पियोन, तुम जानती हो इस ठरकी को? हाँ, मैं इसे जानती हूँ। आजकल के यंगस्टर में बहुत ही पॉपुलर, इसके बहुत मिलियंस में सब्सक्राइबर है। फिर पियोन उन दोनों को सब्सक्राइबर गेन करने का तरीका बताता है। पहला तरीका, जिस सब्सक्राइबर बढ़ेगा वो है मेरे साथ कोलैबोरेशन। तो जल्दी शुरू करते हैं। हाँ, वैसे ऐसे करते रहो। हाँ, इतना नहीं, वहाँ से वहाँ, हाँ ये करते रहो। 1 2 4 1 2 4। हाँ, ठीक कर रहे हो, करते रहो। वहाँ भी, यहाँ भी। इतना वर्कआउट पियोन करवाता है जिससे रूबी को ऑक्सीजन का जरूरत पड़ जाता है। सीन दिखाया जाता है, मीसा बोल रही होती है मैं ये शो छोड़ दूंगी क्योंकि इसके वजह से मुझे कॉलेज में बुली किया जाता है, जिससे व्यूअर्स के बीच में सस्पेंस बन जाता है और उसका वीडियो सब ज्यादा देख रहे होते हैं। क्या सच में तुम ये शो छोड़ दोगी? मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ, मेरा तो कंपनी से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। ये रियलिटी शो है, इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है, लोगों को अपने से कुछ यूनिक क्रिएट करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं जो ये लड़की बोली वो झूठ बोली, बस वो अपना मन का भड़ास निकाली है ये शो के द्वारा। फिर सब बोल रहे होते हैं मैमचो तुम आज पार्टी देने वाली हो। क्यों? हम सब जानते हैं तुम यूट्यूब से कितना पैसा कमाती हो, खा लो सब मेरे पैसे से जानवर हो। घर जाने पर रूबी बोल रही होती है तुम आजकल बहुत बाहर के खा रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्या हमारे परिवार का रिवाज है एक साथ खाने का। एक्वा टॉपिक बदल के डेटिंग शो के बारे में बात करने लगता है। फिर डेटिंग शो में यूमी कुमानो के साथ ज्यादा घूम रही होती है। पहले वो केंजो के साथ घूमती थी लेकिन अब इसके साथ घूमती है, जिससे शो में ये तीनों का लव ट्रायंगल बन जाता है। और ठरकियों को तो पसंद नहीं ये सब देखना। वैनिटी वैन में सब सो रहे होते, मैमचो बाहर देखती है तो अकाने अपने डाउट क्लियर कर रही होती है कैमरामैन से। फिर वो टाइम निकाल के एक्टिंग कर रही होती है और फिर वर्कआउट करने टाइम में सोच रही होती है कैसे उसका मैनेजर गाली सुन रहा होता है काने के वजह से, जो उसे ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा है, वो कुछ ज्यादा खास नहीं कर पा रही है। रूबी का तरफ सीन दिखाया जाता है जब उसे ड्रिंक अच्छा नहीं लग रहा होता है तो उसके बारे में ट्वीट करने जा रही होती है ये क्या कर रही हो, अगर कोई ब्रांड के बारे में इतना आलतू फालतू फैलाओगी तो कोई तुम्हें स्पॉन्सर ही नहीं देगा। और काना उसे फिर ऑनलाइन मार्केटिंग का ज्ञान समझा रही होती है। अकाने कमेंट सेक्शन देखती है तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा होता है। फिर वो कुछ डिसाइड करके दूसरे दिन कुमानो को अपने साथ ले जाती है बात करने के लिए। उसके इतना मेहनत करने के बाद भी लोग बोल रहे होते ये शो में थी, मुझे तो पता ही नहीं था, वो नहीं भी रहेगी तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन वो केंजो से बात कर रही होती है तब यूमी आके उसे ले जाती है। अकाने को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है अब आगे क्या करे, तो घबराहट में उसके पास जाती है बुलाने और गलती से यूमी में स्क्रैच लग जाता है। अकाने को बुरा लग रहा होता है यूमी के लिए, तब यूमी आके फटाक से उसे हक कर लेती है जो तुम जानबूझ के तो ये नहीं कर सकती हो। तुम्हें लग रहा होगा बात खत्म हो गया, लेकिन शो वाले टीआरपी के लिए वो सीन काट देते हैं जिसमें वो माफी मांगी रहती है और स्क्रैच वाला सीन खाली दिखा देते हैं। लेकिन ये चीज तो कहीं देखा लग रहा है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अकाने सुबह उठती है तो हर जगह उसे हेट ही मिल रहा होता है। फिर वो कुछ सोच विचार के माफी मांगती है सबसे अपना गलती के लिए, लेकिन ये उसके जिंदगी का सबसे बड़ा गलती हो जाता है। उससे हेटिंग रुकता नहीं है और बढ़ आता है। जब वो अपने कॉलेज के बाथरूम में रहती है तब बाहर में कुछ बच्चे उसके बारे में बुरा बातें कर रहे होते हैं। एक बच्ची जो बचपन से इतना मेहनत और स्ट्रगल करके इतना बड़ी एक्टर बनी थी, बस एक ही सीन से उसका जिंदगी तबाह हो गया था। वो इतना कुछ सहन नहीं कर पा रही होती है तब वो ब्रिज से जाके सुसाइड करने वाली होती है, तब वहां आके उसे एक्वा बचा लेता है। तब तक वहां पुलिसमैन भी आ जाते हैं। सीन बदलता और ये सब भी बात कर रहे होते हैं अकाने के टॉपिक पर। मैनेजर बोल रही होती है ये रियलिटी शो के वजह से हर साल कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तब फोन आता है एक्वा पुलिस स्टेशन में। सब वहाँ पर आ जाते हैं। यूमी एक थप्पड़ मारती है अकाने को ये सब करने के लिए। फिर सबका सपोर्ट मिलता है अकाने को। फिर बात किया जाता है वहाँ पर जो अकाने को कैसे बचाया जाए। ये लोग जाके डायरेक्ट सोशल मीडिया में बोल भी नहीं सकते, ये सब चल रहा
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रहता है ये लोग का। एक्वा कुछ प्लान बनाता है, फिर वो मैंचो को जाके बोलता है तुम्हें जितना हो सकता है तुम हमारा फोटो दे सकती हो। मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, बस 100 ही है। हाँ उतना काफी होगा। तुम उसका करने के वाले हो? मैं उन सब फोटो को एडिट करने वाला हूँ। पर इससे होगा क्या? एक एडिटर का हाथ में रहता है, वो किस तरह से किसी को शो कर रहा है। लेकिन इस शो में तो अकाने को विलन दिखाया जा रहा है। जैसे कि तुम एक नॉर्मल फोटो का भी कुछ हिस्सा दिखाओगी तो उसका अलग ही मीनिंग बन जाएगा। अच्छा ठीक है, तो तुम वीडियो बना लेना और मैं एक ऐसा अकाउंट बनाऊंगी जिससे मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे पता है वायरल कैसे होते हैं। एक्वा केंजो के पास जाता है और उससे एक नॉस्टैल्जिक म्यूजिक बनवा लेता है। वहाँ पर कंफ्यूजन चल रहा होता है, जब ये सब कांड हुआ तब कैमरा चल रहा था कि नहीं। यूमी बोलती है कैमरा हर हमेशा ऑन ही रहता है, मैंने देखा था। एक्वा जाके एडिटर से वीडियो मांगता है और वो सीधे सीधे मना कर देता है। एक्वा पिछले जन्म में डॉक्टर था, उसे समझाने तो बहुत अच्छे से आता है। वो बोलता है आपका एज कितना है? 35 और उसका 16 साल है। बड़ों का हमेशा जिम्मेदारी रहता है अपने छोटों को प्रोटेक्ट करने का। फिर उसे रियलाइज होता है अकाने कितना मेहनत करती थी हमेशा एक्टिंग को लेकर, तो वो मान जाता है। वीडियो अपलोड होता, कुछ देर बाद रीट्वीट भी आने लगता और धीरे धीरे करके वीडियो वायरल हो जाता है। दूसरे दिन अकाने मिलने आई होती है सबसे, और फिर दूसरा सीजन में वो काम भी करने वाली होती है। वो एक्टर रहती है तो मैमचो उसे बोलती है तुम्हें एक अच्छा कैरेक्टर पकड़ना चाहिए जिससे तुम्हारा जल्दी ग्रोथ हो। तो वो किस तरह का कैरेक्टर बने उसे समझ नहीं आ रहा होता, और सामने एक्वा बैठा होता है। तो ये दोनों उसे जाके पूछते हैं तुम्हारा आइडियल गर्ल कौन है। एक्वा उन दोनों को आई का सारा खूबी बता देता है। मैमचो पहचान जाती है ये तो आई है। अकाने ये सब नोट कर लेती है। आई के जैसे कोई नहीं बन सकता, वो बहुत टैलेंटेड हुई थी। एक्वा के घर जाने पर काना बात कर रही होती है अकाने को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों राइवल रहती है एक दूसरे का। एक्वा उसे देखने लगता है तो वो अपना सफाई देने लगती है। अकाने घर जाके पूरा आई के बारे में रिसर्च करने लगती है, पूरा उसका बारे में छानबीन करने लगती है। फिर वो दूसरे दिन शूटिंग वाला प्लेस में आ जाती है। एक्वा उसको देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो पूरा आई के जैसे एक्ट कर रही होती है, उसके जैसे आंखों में साइन भी उसे दिख रहा होता है। वीडियो खत्म हो चुका है। पार्ट 3 कुछ दिन में आएगा, फिर ये सीजन खत्म हो जाएगा।